गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। यूट्यूब उतार देती हूँ पहले। आई होप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो गाइस आज बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत कोहरा हो रहा है। अब 9 बज रहे हैं और 9 बजे तक भी कोहरा नहीं हटा। और ऐना के पापा गए हैं नहाने। सुबह का मेरा खाना पीना, जो रोटी बनानी होती है, लंच पैक करना होता है, सारा कुछ हो चुका है। और ऐना अभी उठी है सो के। और बहुत ज़्यादा ठंड है आज, सच में। कोहरा अभी भी बहुत था। सुबह में जब उठी ना तो बहुत ही ज़्यादा कोहरा था, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि बहुत ज़्यादा कोहरा है। और ऐना के पापा गए हैं अभी नहाने, फिर वो रेडी होंगे। और ओह कितनी ठंड है आज। झांझर बंद हो गया, चलो तो चलो झांझर चलाएंगे। चल गीले में ही घुस, गंदी बच्ची। चल सो गाइस, मेरा काम वाम सारा कुछ हो चुका है और आज बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। अभी बस फिलहाल मैं अभी कपड़े धो के सुखा के आई हूँ और अपना वैसे सारा काम हो गया। और इसे देखो, फिर से टोपा उतार दिया इस लड़की ने। मैं दुखी हो गई हूँ इससे, सच में ही। क्या है ये, है ना? इतनी ठंड हो रही है बेटा, पहन नहीं सकती? नहीं। क्यों नहीं? तो इतनी जल्दी बोलती है जैसे पता नहीं क्या है। टोपा पहन, चल। नहीं, थप्पड़ लगाऊंगी मैं, चल। मैं नहीं लेती। सारा दिन और ऊपर इतना कोहरा हो रहा है ना, अभी भी मतलब ऐसे हो रहा है, धूप का तो नामो निशान खैर है ही नहीं। ऊपर से हवा चल रही है। और ये देखो, इसके एप्पल रखे थे मैंने और एप्पल नहीं खाए अपने इस लड़की ने। ये रखे हुए हैं शैतान के, और ये इधर शैतानी कर रही है। आज अभी से ही चटाई सी बिछा दी, क्योंकि ये यहाँ पे खेलती है। तो फिर मैंने कहा चटाई बिछा दे रही हूँ यहाँ पे। और बाकी सारा काम हो गया है मेरा। बस इस शैतान का ही टोपा देखो इधर पड़ा है। और इस लड़की को ना मैं पीटूंगी। ऐना ने क्या बोला अभी? मम्मी पापा का कच्चा धो रही थी। बनियान है वो, कच्चा धो रही थी। पगली कैसे कह रही थी अभी ऐना तू? हेलो गाइस, हेलो गाइस, पापा का कच्चा धो रही हूँ। पगली छोरी। मैं पापा के कपड़े धो रही हूँ। पापा के कपड़े धो रहा है ये? नहीं बेटा, तो बनियान धो रहा हूँ। ओके, धो लो। इधर तो देख लो फिर मैडम, हाय कर दो। हाय। नहीं मम्मा, मैं अपने आप करूँगा। ओके, अपने आप करो। हाय, कैसे हो आप सब? हेलो गाइस, हम सो के उठते हैं ना पापा, जा पे चुप है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? और आपका बात करो मैं। तो इधर मुंह करके बैठ बेटा। गली में तो काम करना, लग जाएगी, चोट लग जाएगी, मान जा। नहीं लगेगी। और लग गई फिर? बस हो गया, बस। मम्मा देखो, वाह ऐना ने क्या बना दिया ये? कर्पूर गौरम। देखो तेरे इसमें लग जाएगी, लगी। ये मम्मा बस। अब क्या सोच रही है, गिरेगा ये सारा, धड़ाम हो जाएगा। देख अभी ये गिरा 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 गिरा। नहीं गिरा। ऐना ने क्या बना दिया भाई? कर्पूर गौरम तारम। ओए गिरी, लगी ऐना की, लगी। मान जा, अब गिर जाएगा, अब गिर जाएगा ये, मान जा। गिरेगा गिरेगा, रहने दे, मत रख, अब मत रख, रहने दे, मान जा। रख दो सारी वहीं पे जहाँ रखी हुई थी ये ईंट, साइड में। हाँ हाँ, रख दे साइड में, फिर गिर जाएंगी। गिरी गिरी है ना, हट जा। ओ गिर गई।
फिर मैं मना कर रही हूँ ना। ऐना क्या कर रही है ये? सामान गिर गया, उठा के रखो सारा। ऐना कर क्या रही है तू? काम कर रही है ना? ऐना काम कर रही है। एक यहाँ पे रखो, एक वहां पे रखो, ऐसे करके रखो वहां पे। नीचे 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 नीचे। मानती तो है नहीं छोरी। फूंक मार ले इस पे। ठीक कर दो। दे मुंह भी सन गया मेरी बेटी का। अब आजा बस, अब नहीं खेलते। बहुत काम कर लिया बेटा ने मेरी ना, है बहुत काम कर लिया है ना। हाय कर दो सबको। हाय। कह दो हम छत पे आए हैं, बहुत ठंड हो रही है। देखो यूं कह दे हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। लड़की इसके मन यूं कह दे कर पूरा गरम बना रही हूँ। हेलो गाइस, हम सो के उठे हैं ना पापा जा पे सो पे ओ गिर गया मेरी मम्मा। गाइस ये रहा हमारा आज का लंच। दाल चावल प्याज और रायता। और ये बैठी है ना, अब इसको खाना खिलाऊं मैं। और फटाफट ऐना को खिलाती हूँ, वरना इसको नींद आ जाएगी। इसको नींद आने वाली थी। मैंने कहा फटाफट बेटा सो मत, खाना खा ले पहले। गरम है बेटी, मैं खिला रही हूँ, रुको मैं इसको खिलाती हूँ खाना। तेरे बेटे घूमती रहेगी। ये गई है ना की गई। तेरे नाम तेरी खुलवा देंगे। जी खाएगा फूटा था जी गोरबिया जी तन्नू दीदी ये माँ जी और जी दादा मामा के बच्चा को मामा मामा इन्हें क्या करेगा? आपकी बच्चा कहूँगा। ये दादा था, ये माँ जी थी, ये गोरबिया थे, ये गाय का फूटा था। पापा के बच्चा भागे भागे वैसे पापा फिर से करूँ फिर से जी गाय का ये वो थी, ये गोरबिया थे, ये तन्नू दीदी थी और ये गाय का फूटा था। पापा के बच्चा को भागे भागे ऐना को किसने मारा था? किसने मारा ऐना को बता दे। गौरव भैया ने मारा था। गौरव भैया ने क्या कह रहे थे? गौरव भैया कुछ नहीं कर रहे थे। ये आपकी किसने बांधी? ये ममता बुआ ने बांधी थी। ये मेरी भी बांधी थी। कि तेरी किसने बांधी थी? जी किसने बांधी थी ये वाली? ये वाली ममता बुआ ने बांधी थी। ममता बुआ ने बांधी थी। चलो पापा फिर से आ रही है। ये आवाज बेटा देखो यहाँ से आती है, ऐसे करके कैसे आती है आवाज? ये देखो कपड़े नीचे कर ले बेटी। क्या खेल रहा है ना? गेम खेल रहा है पापा के साथ। ओए 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 डिशुम डिशुम। अरे वाह, लो 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 खेलो खेलो। ओ देख मुंह पे लग जाएगी। लग गया ना मुंह पे? कहाँ लग गया ना को? लग गया। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। गेम खेल लो। ओ छोरी बेटा, गेम खेल लो, गेम खेल लो तुम। पापा मैं अपने आप खेलूंगा। चलो अपने आप खेल लो। पापा इसको यहाँ से। अरे अरे ऐना को तो आता है खेलना। ऐना इतनी सारी मछली आ गई। मछली आ गई बेटा। अब स्टार्ट कर दो। कैसे करते हैं स्टार्ट? अब स्टार्ट।
गाइस देखो कितना कोहरा हो गया अभी से ही। ओ गॉड, कितनी ठंड हो रही है। और हाँ बेटी, सो गाइस ये हो रहा था, रात के बज रहे थे 8:30, 8 बज रहे थे और रात में ही इतना कोहरा हो गया था ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो बस मैं वही दिखाने आई थी कि देखो आज तो रात में ही स्टार्ट हो गया कोहरा होना और बहुत ज़्यादा ये बढ़ गया था। आधे 1 घंटे बाद एकदम ही कोहरा बहुत ही हो गया था उस टाइम। और ये थी अगली सुबह। तो ये सुबह मैं अपना कर रही थी काम, जो भी है मेरे सुबह के काम होते हैं, सारा रूटीन होता है। तो ये ऐना के खिलौने वगैरह जो भी ये फैला के रखती है मैडम, तो ये सारा सही कर रही थी मैं और इन कपड़ों की सबकी तय बना रही थी। और ऐना के पापा जा चुके थे ऑफिस अपने, उनका होता है सुबह 9:30 9:30 का ऑफिस होता है, तो वो अपना चले गए थे। और यहाँ पर मैं अपना सफाई वगैरह करने लग गई थी। और ऐना के टॉयज़ हैं तो इनको मैं रोज़ ही लगाती हूँ, रोज़ ही फैला देती है ये। तो बस वही है, बच्चों का ऐसी हाल होता है। तो बस मैं ये अपना काम करने लग गई थी सुबह सुबह। और नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था और ऐना भी अपना नाश्ता करके आराम से खेल रही थी और अपना चश्मा लगा रखा था उसने। तो बस यही है हमारा रोज का रोज जो रूटीन होता है गाइस, मैं वही आपसे शेयर करती हूँ। और ये आजकल यही हमारी दिनचर्या होती है कि सुबह में ये काम होता है, फिर दोपहर में दूसरा काम होता है। तो बस यही है, जो भी जैसा भी होता है मैं आपसे शेयर करती हूँ। रोज जैसी भी मेरी रूटीन होता है, जैसा भी मेरा काम होता है। तो गाइस बस यही है और अब मैं करने लगी थी अपना काम। गुड मॉर्निंग गाइस, 12 बजने वाले हैं और आज भी बहुत ठंड है। मतलब मेरे ना कपड़े मैंने धोए थे परसों के भी अभी तक ऐसे पड़े हैं सीले सीले से, और कल के भी ऐसे पड़े हुए हैं कपड़े, क्योंकि मौसम कल से बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। कल सुबह से इतना कोहरा था और मैंने आपको दिखाया भी था कि बहुत कोहरा है। तो आज भी सारा दिन ऐसे ही निकला है। मतलब दोपहर तो हो ही ली और अभी तक कोई टाइम, मतलब कोई धूप निकलने के चांस नहीं है। बिल्कुल मौसम एकदम ऐसा हो रहा है ना, ये देखो धूप तो है ही नहीं बिल्कुल भी। और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। मैंने ऐना को भी बहुत उससे रखा है, मैंने कहा भैया बाहर ना घूम बेटा, बीमार हो जाएगी फालतू में। तो वो गई है आंटी के यहाँ खेलने और मैंने अपना काम निपटा लिया है, नहारी धोली, मतलब सब काम हो गए मेरे। और मैं आपको दिखाती हूँ मेरे कल वाले कपड़े भी ऐसे कैसे पड़े हुए हैं। यहाँ डाल दिए थे मैंने, और ये ऊपर मैंने अभी इसीलिए नहीं डाले क्योंकि धूप ही नहीं है, इसलिए ऊपर नहीं डाले कपड़े। और बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है सच्ची, ठंड बहुत हो गई है। और आज मैंने कुछ सुबह बनाया नहीं था, बाकी शाम को देखती हूँ कि मैं आलू के पराठे बनाऊँगी। और फिलहाल ऐना रोटी खाती नहीं है, तो देख रही हूँ मैं मूंग की दाल की खिचड़ी बनाती हूँ, थोड़ी सी, चावल जरा से और मूंग की दाल थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि चावल हैं तो वो भी नुकसान ही करेंगे, ठंडे हैं। तो बस ये काम करने जा रही हूँ मैं, क्योंकि ऐना भी गई है, इतने वो आएगी तो ये सामान में मतलब इसका खाना बना दूंगी मैं, ताकि वो खा ले और आराम से फिर सो जाए, वो पेट भर जाए उसका। तो मैं मिलूंगी आपसे। सो गाइस यहाँ पर बनाने लग गई थी मैं मूंग की दाल की खिचड़ी। तो इसमें मैंने लिए थे थोड़े से चावल और चावलों से दोगुनी मैंने ली थी मूंग की दाल, और ये लिया था मैंने देसी घी। और मैंने चावल और दाल को अच्छे से वॉश कर लिया था और मैं खाली हींग और जीरे का छौंक लगाने वाली थी, क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए बनाने वाली थी ये मूंग की दाल। क्योंकि ऐना है वो बहुत अच्छे से खा लेती है, जैसे चावल हो गए या दाल, मूंग की दाल की खिचड़ी हो गई, कुछ भी हो गया, ये बहुत अच्छे से खाती है। तो यहीं
में लग गई थी खिचड़ी को छौंकने, तो मैंने इसमें घी डाल दिया था, जीरा डाल दिया था अच्छे से। तो जीरा मेरा भुन गया था, उसके बाद मैंने थोड़ी सी इसमें हींग डाल दी थी। उसके बाद मैंने डाल दिए दाल चावल जो मैंने भिगो के रखे हुए थे वो। उसमें अपना जितनी हमें इसमें पतला या गाढ़ा रखना है खिचड़ी को उतना कर देना। और पानी डालने के बाद इसमें मैंने डाल दिए नमक, मिर्च, मसाले, जो भी हमारे मसाले होते हैं। तो इसमें मैंने मिर्ची बहुत कम डाली थी और हरी मिर्च नहीं डाली थी, मैंने बस ज़रा सी लाल मिर्ची डाल दी थी और थोड़ा सा धनिया और हल्की सी हल्दी, ये सब डाल के मैंने इसको चला दिया था अच्छे से। क्योंकि ऐना हल्की फुल्की मिर्च खा लेती है, वो ज़्यादा तेज़ मिर्च तो नहीं खाती, पर हाँ हल्की फुल्की वो मिर्च खा लेती है। तो मैं खिचड़ी में मिर्च डाल देती हूँ अपनी बेटी के लिए। बाकी आप अपने हिसाब से बनाइए कि आपका बच्चा खाता है या नहीं खाता है, उस हिसाब से आप मिर्च डालो। जो भी इसमें मसाले डालने हैं वो डालो और इससे अच्छे से मिक्स कर दो। उसके बाद में बहुत ही बढ़िया खिचड़ी बन के तैयार हो जाती है हमारी ये। तो ये देखो मेरी खिचड़ी कितनी बढ़िया बन गई है। इतनी गाढ़ी मुझे चाहिए थी, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा गाढ़ी, वो इसी हिसाब की खिचड़ी खाती है। और ये मैंने कर दी अपनी ऐना के लिए प्लेट में सर्व, और इसको मैं ले जाऊंगी उसके पास। और मैं ज़्यादा ऊपर से घी नहीं डालूंगी क्योंकि ऐना ऊपर से घी नहीं खाती है। बना दी मैंने खिचड़ी ऐना के लिए, और ये आ गई मैडम खेल के, इसको लेके आई हूँ अभी मैं, और खाएगी। बेटा गरम है, गरम है सोना, तो बद दूंगी अब इसको। और अब ये हो रहा था शाम के 5 या 6 बज रहे होंगे, तो उस टाइम मैं बनाने लग गई थी। मैं लेके आई थी 1 पैकेट यीपी, तो मैं ये बनाने लग गई थी। मैंने सोचा चलो ऐना उठेगी तो कुछ तो खाना होगा उसे, तो मैंने बनाई थी यीपी और थोड़ी सी चाय बनाई थी। क्योंकि दोपहर मैंने ऐना को खिचड़ी खिलाई थी, मैंने कहा चलो बड़ा सिंपल हो गया, तो अब मैं थोड़ी सी मैगी खिला देती हूँ इसको। तो बस मैं उसे मैगी खिलाने लग गई थी ऐना को। और मैं यही तरह तरह के उसे चेंज कर करके चीज़ें खिलाती रहती हूँ ताकि उसका भी मुँह का टेस्ट सही रहे और अपना वो खा भी ले अच्छे से। और इसी को बनने के साथ साथ मैं अपना दूसरा भी काम करने लग गई थी यहीं साइड में, क्योंकि एक काम के पीछे बैठे रहो तो फिर और काम रह जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो गैस पे मेरे इतने मैगी बन रही है, ज़्यादा मैंने छौंक नहीं लगाया था, सिंपल मैगी बनाई थी उस ऐना के लिए। और साइड में ही मैं अपना काम कर रही थी, पता नहीं कुछ साफ़ कर रही थी मैं, मुझे याद भी नहीं आ रहा है, शायद कुछ, हाँ मैं छील रही थी आलू, क्योंकि मुझको बनाने थे शाम को आलू के पराठे। तो मैंने ये छोटे छोटे आलू ले लिए थे, आज गली में आया था बेचने वाला, तो बस मैंने यहाँ छोटे छोटे आलू ले लिए थे। तो मैं उनको छील के और वॉश करके फिर उबालने रखूँगी, ताकि फिर वो उबलने के बाद छोटे छोटे आलू अच्छे से छिल नहीं पाते, और आजकल नए आलू आ रहे हैं तो वो छिलने में इतने अच्छे से आते नहीं हैं। तो बस मैंने सोचा चलो पहले चाकू से इन्हें अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, छील लेती हूँ, उसके बाद मैं इनको उबालने रखूँगी। आलूओं को छीलने के बाद और मैगी को बनने के बाद मैं आ गई थी अपना, ये साइड में रख दिए थे मैंने आलू, क्योंकि अभी मैंने ये उबाले नहीं थे, क्योंकि ऐना के पापा आएंगे, उनसे आने से पहले आधे घंटे पहले ही उबालूंगी, क्योंकि फिर ये ठंडे होने के बाद अच्छे से मैश नहीं हो पाते। और उनको करने के बाद मैंने रख दिया था यहाँ पे दूध गर्म होने के लिए। तो ये आज मैं शाम को ही उबाल रही थी दूध अपना, तो मैं यहाँ रख गई थी अपना दूध उबालने, क्योंकि इतने में बाकी के काम करूँगी, इतने मेरा यहाँ पर दूध भी उबल जाएगा। तो यही अपना और कामों के साथ मैं थोड़ा थोड़ा मैं इधर उधर करती रहती हूँ सारे काम। और हाँ ये मेरी बन रही थी गैस पे चाय, तो चाय बनने के बाद में मैंने यहाँ पे रखा था अपना दूध गर्म होने, और ये सारे काम मेरे अपना करती रहती हूँ, तो मेरे साथ के साथ सारे काम निपटते रहते हैं। और ऐसा मेरे ख्याल से सभी करते होंगे, सभी जितनी भी अपने हाउस वाइफ हैं या जो भी अपना घर में काम करती होंगी, सब ऐसे ही अपना घर को मैनेज करती होंगी और किचन के कामों को अपना निपटाती होंगी। तो बस मैं यही काम करने लग गई थी। और ऐना मैगी खा के चली गई थी आंटी के घर, क्योंकि उनके बेटे आए थे उसको लेने, तो वो आ गए थे लेने उसे और वो उनके साथ चली गई थी। और यहाँ मैंने कर ली थी अपने लिए थोड़ी सी चाय, तो बस अब ये पीऊँगी मैं शाम की चाय। सो गाइस अब पी लेती हूँ मैं चाय, शाम की चाय। और दूध उबलने रख दिया है मैंने, और उधर आलू रख बहुत देर पहले, क्योंकि पिट्ठी बना के रख दूंगी तो वो ठंडी हो जाएगी, फिर अजीब सी हो जाती है, तो इसीलिए गरम गरम तभी बनाऊंगी और तभी करूंगी जब ऐना के पापा आ जाएंगे। अब मैं पी लेती हूँ चाय, और आप भी आ जाओ, आप भी पी लो चाय।
और यहाँ पर मेरे आलू उबल गए थे और मैंने आलूओं को गरम गरम ही अपनी ये जो कांटे वाली चम्मच होती है इससे मैंने अच्छे से इनको फोड़ लिया था। और ये इससे बहुत अच्छे से हो जाते हैं, और हाथों से करो तो हाथ जलते भी हैं, उससे अच्छा ये इनसे करो और इनसे इतने जल्दी मैश हो जाते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो मैंने साथ में ही प्याज काट ली थी पतली पतली। क्या लेके आया ना पापा? जेम्स। जेम्स है बेटी, ये जेम्स। आंख चमक रही है आपकी तो। तो लाइट क्यों जला रखी है? सो गाइस, अब मैं आ गई थी दोबारा से किचन में और मैं बनाने लगी थी यहाँ पर आलू की पिट्ठी। तो मैंने आलूओं में डाल दिया था जो पतला पतला प्याज मैंने काट के रखा था वो। उसके बाद मैंने सारे मसाले डालने स्टार्ट कर दिए। तो मैंने इसमें डाला था नमक, हल्का सा किचन किंग मसाला, धनिया और हल्की सी मिर्च, और मैंने इसमें थोड़ी सी डाली थी मेरे ख्याल से लाल नहीं हरी मिर्च भी डाली थी हाँ शायद। तो मैंने यही मसाले अपने डाले थे और अच्छे से मैश कर लिया था इनको। और ऐना के पापा भी आ चुके थे तो मैंने सोचा कि अब चलो काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो उसके बाद में इसमें मैंने सारे मसाले मिला लिए। उसके बाद में मैंने इसमें डाला था हरा धनिया, क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम है तो ऐसे में धनिया हर चीज़ में बहुत ही अच्छा लगता है और कलरफुल सी लगती है हर चीज़। किसी में भी डालो, या तो सब्जी हो या पिट्ठी हो, मतलब कुछ भी बनाओ उसमें हरा धनिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है हरा धनिया। हर सब्जी में डालो खूब सारा धनिया डाल के, और सब्जी भी या कुछ भी चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस मैंने यहाँ काट लिया था इसमें हरा धनिया और मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया था पराठे बनाने के लिए। और ऐना के पापा आ गए थे तो वो अंदर ऐना के साथ थे, क्योंकि शाम के टाइम ऐना को मैं बाहर नहीं निकलने देती, क्योंकि आपको पता ही है कि ठंड कितनी हो रही है। तो मैं उसको ज़्यादा बाहर नहीं निकलने देती। उसके पापा आ जाते हैं तो बस वो कमरे में उसको लेकर रहते हैं और अपना वो खेलती रहती है। तो बस वो आ गए थे और यहाँ मैं अपना काम स्टार्ट करने लग गई थी रसोई में। ये काम निपटाने के बाद मैंने अपना काउंटर टॉप साफ़ कर लिया और उसको क्लीन करने के बाद मैं लग गई थी यहाँ पर पराठे सेकने के लिए। तो मैंने ये निकाल ली अपनी परात और इसमें आटा गूंद लिया था मैंने। तो ये सारी चीज़ें निकालने के बाद मैं लग गई थी यहाँ पर पराठे सेकने की तैयारी में। और बहुत टाइम हो गया था तो क्या हमने आलू के पराठे खाए भी नहीं थे। तो अब हमने सोचा कि चलो, इसके पापा तो मना ही कर रहे थे कि क्या शाम को पराठे बनाएगी। मैंने कहा चलो यार कोई नहीं, सुबह सुबह देखो मेरे से, मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे से बन नहीं पाते सुबह सुबह पराठे वगैरह। तो यही सब है कि मैं इस टाइम सोच रही थी कि चलो इस टाइम बना लेती हूँ। तो ये देखो मैंने रख लिया था, थोड़ा सा आटा लिया, उसकी पूरी सी बेली और उस पर ज़्यादा सी पिट्ठी लेके मैंने रख दिया, इसको भरने लग गई। तो मैं आटा कम लेती हूँ और आलू ज़्यादा लेती हूँ, और थोड़े से मतलब नॉर्मल पराठों से थोड़े हैवी ही पराठे अच्छे लगते हैं मुझे, आलू के हों या कुछ भी हो, मतलब भरने वाली चीज़। और इनको मैं एकदम से नहीं बेलने लगती, इनको जब तक मैं हाथ से नहीं कर पाती, इनको जैसे मैं हाथों से अच्छे से कर लूँगी और उसके बाद मैं इनको बेलती हूँ ताकि ये फटे ना। और मेरे पराठे सच में फटे भी नहीं, क्योंकि आजकल आलू अच्छे आ रहे हैं। आजकल जो आलू आते हैं नए तो ये इतने पानी पानी सा नहीं होता इनमें, तो ये अच्छे से बिल भी जाते हैं इनमें, मतलब पानी वो नमक पानी जल्दी छोड़ता नहीं है, बहुत अच्छे से होते हैं इस टाइम के आलू। और ये इस टाइम आलू के पराठे खाने की बात ही अलग है, क्योंकि ठंड इतनी हो रही है और ऐसी ठंड में ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। और ये देखो गाइस कितना बढ़िया पराठा बनाया मेरा, एकदम मस्त हल्का सा। इसको धीमी सी आंच पे सेको और बढ़िया तरीके से सेको इसे, तो बहुत ही अच्छा, देखने में इतना टेस्टी सा लग रहा था और बहुत ही टेस्टी बने भी थे मेरे पराठे। और ये देखो कितना सुंदर लग रहा है देखने में ही। और ये पराठा मेरा हो गया था बिल्कुल रेडी, अच्छे से सिक गया था, इतना गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया था मेरे पराठे का। तो ये देखो कितना बढ़िया पराठा बना है मेरा। और ये मैंने रख दिया था प्लेट में और मैं ऐना के पापा को दे के आ गई थी।
वैसे तो वो मना कर रहे थे कि नहीं एक साथ ही खाएंगे। मैंने कहा यार हम एक साथ के चक्कर में ये पराठे ठंडे हो जाने हैं और किसी के भी मुंह को अच्छे नहीं लगेंगे फिर, क्योंकि ठंडे पराठे आलू के हों या कोई भी हों टेस्टी नहीं लगते। और आजकल तो वैसे भी ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैं ऐना के पापा को दे के आ गई थी और वो अपना खा रहे थे। मैंने कहा चलो आप गरम गरम खाते रहो। और साथ में थी हमारे हरे धनिए की चटनी और रायता था मेरे ख्याल से शायद, तो रायता था पता नहीं चाय थी ऐसी कुछ था। तो उसके बाद मैं लग गई थी और पराठे सेकने। जैसे पहले मैंने बनाए थे धीरे धीरे आराम से उनको हाथों से करके और फिर बनाए, तो ऐसे ही मैं आगे फिर इन पराठों को बनाने लग गई। तो ये देखो गाइस ये था पराठा जिसमें थी ये हरे धनिए की चटनी और अचार की मिर्चें। तो बस यही था हमारे खाने में। और अब था ये मेरा खाना जिसमें दूध और आम का अचार और मिर्च थी। तो बस आज का हमारा यही डिनर था। सो गाइस अब मैं जाती हूँ खाना खाने और मैं बर्तन धोने लगी थी। मैडम ने पॉटी कर ली, फिर उसके साफ़ करना ये करना, उसमें आधा घंटा ऐसे ही चला गया। फिर मैंने कहा चलो अब मैं शांति से खाना खाती हूँ। और ये ऐना मैना ये रही, तो मैं अब खाना खाती हूँ और इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आवाज़ कम कर दो, सॉरी। हैं बाबू चल खाना खाएंगे बैठ के। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और कमेंट ज़रूर करा करो प्लीज़। और अभी के लिए बाय बाय, सभी को गुड नाइट।